आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं प्रवीण झा। बीपीएससी पेपर लीक मामला और भी तूल पकड़ता जा रहा है। एक तरफ आप देखिए कि पहले इस तरह से ये लोग उम्मीद कर रहे थे कि जो इस पर कुछ ना कुछ अब तक ठोस कार्रवाई हो जाएगी, लेकिन अभी तक हालांकि सरकार की तरफ से भी और बीपीएससी की तरफ से भी ये कहा गया है कि इस पर पूरी जांच की जा रही है और उस पर जो भी कार्रवाई होगी जिनके खिलाफ वो करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर जिस कॉलेज में सेंटर दिया गया था उस सेंटर की मान्यता जब पहले ही खत्म कर दी गई थी तो आखिर वहां पर सेंटर कैसे बनाया गया। ऐसे वीडियो को जिनका पहले से ही दागदार उनकी छवि रही है उनको फिर से सेंटर के लिए इंचार्ज कैसे बना दिया जाता है। तो इन सब मुद्दों पर आज इस पर हम पूरी बातचीत करेंगे। इसमें हमारे साथ एक बहुत बड़ा पैनल जुड़ रहा है। इसमें बीजेपी की तरफ से हमारे साथ संतोष पाठक जी जुड़ेंगे, वीआईपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देवज्योति जी जुड़ेंगे और छात्र नेता दिलीप कुमार जी हैं। सबसे पहले हम दिलीप कुमार आपसे जानना चाहते हैं कि आखिर ये पूरा एक तो मामला हुआ क्या, कहां से आप लोगों को पता चला कि पेपर लीक हो गया है? देखिए, पहली बार ऐसा नहीं है कि बिहार में पेपर लीक हुआ। इससे पहले दरोगा बहाली, सिपाही बहाली का भी पेपर लीक हुआ था और इससे पहले 66वीं बीपीएससी पीटी का भी आंसर वायरल हुआ था और उस समय भी हमने चिल्ला चिल्ला कर कहा था बीपीएससी को और नीतीश आवाज मेरे पास नहीं आ रही कि आप इसकी सीबीआई जांच करवाइए, ताकि एक बार अगर सीबीआई जांच हो जाती है तो सारे शिक्षा माफिया पकड़े जाएंगे जो हर परीक्षा में पेपर लीक करवाते। लेकिन सरकार ने हमारी बात नहीं मानी उस समय और उसका आज दुष्परिणाम देखिए कि 150 का 150 क्वेश्चन परीक्षा से बहुत पहले बाहर आ गया और हमने मुख्यमंत्री को ईमेल किया था परीक्षा शुरू होने से 11 मिनट पहले, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत पहले से वायरल था। नहीं, तो आप ये बताइए कि आपको आखिर क्यों उठाया गया, आपको जो ले जाया गया पूछताछ के लिए, आखिर आपको क्यों ले गया पूछताछ के लिए? इसका जवाब तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को देना चाहिए और जिन लोगों ने उठाकर ले गया उन लोगों को बताना चाहिए, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि मुझे जब बुलाया जाएगा मैं सहयोग करने के लिए जहां बुलाया जाएगा। मैं आवाज नहीं आ रही है परवीन बाबू। अच्छा, एक मिनट, हम जरा पीसीआर से कहेंगे कि एक बार देखिए कि आवाज क्यों प्रॉब्लम हो रही है, कि उनकी आवाज उनको मिल नहीं रही है देवज्योति जी को। आपकी आवाज आ रही है, दिलीप जी की आवाज नहीं आ रही। चलिए मैं उसको आगे बता दूंगा कि दिलीप जी क्या बोलना चाह रहे हैं। एक बार पहले आप दिलीप जी आप पूरी बात कर लीजिए फिर। जी दिलीप जी बोलिए। तो इसका जवाब तो सरकार को देना चाहिए कि जिस आदमी ने इस बड़े पेपर लीक का भंडाफोड़ किया, पर्दाफाश किया और भ्रष्टाचार को उजागर किया, उसी आदमी को उस तरह से उठाकर ले जाया गया तो ये तो बड़े दुर्भाग्य की बात है, जबकि हम सहयोग करने के लिए तैयार पहले से थे। अब फिर भी चलिए उठा के ले जाया गया। 6 घंटे तक हमसे पूछताछ हुई, हालांकि पूछताछ के दरमियान हमारे साथ अच्छा व्यवहार किया गया, लेकिन जिस तरह से उठाया गया वो तरीका मुझे गलत लगा। बाकी गाड़ी में बैठा के ले जाया गया, गाड़ी में मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया गया, ऑफिस में भी अच्छा ही व्यवहार किया गया, लेकिन सरकार को आगाह कर रहे थे जब इससे पहले 1770 का बहाली, 46 आगाह किया और बताया और मांग किया कि सीबीआई जांच करवाइए। अगर उस समय सरकार हमारी बात मान लेती तो आज पूरे दुनिया में बिहार का नाक नहीं कटता और 150 का 150 प्रश्न किसी संवैधानिक संस्था द्वारा आयोजित परीक्षा लीक हो जाए, वायरल हो जाए, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। जी देवज्योति जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, ये कोई पहली घटना नहीं है कि इस प्रकार से परीक्षा का पेपर मतलब प्रश्न पत्र लीक हो जा रहा है। ये कोई पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी बहुत सारे परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक हो गए हैं। तो आप क्या कहते हैं, क्योंकि आप भी कुछ दिन पहले तक तो सरकार में थे, तो ऐसी स्थिति में आप क्या, आपकी तरफ से आपका क्या टेक होगा इस पर? ये पूर्ण है किसी ऐसी महत्वपूर्ण परीक्षा का पेपर लीक होना दुर्भाग्यपूर्ण है। ये कहीं ना कहीं से लीकेज है। इसमें हमारे राष्ट्रीय संस्थापक सन ऑफ मला मुकेश सहनी जी इस पे मांग भी कर चुके हैं कि बीपीएससी की जो जितने भी इसमें जिम्मेदार पद में हैं, सबसे पहले बीपीएससी के जो चेयरमैन हैं उनको इस्तीफा देना चाहिए। उसके बाद जांच ईओडब्ल्यू कर रही है और सही लोगों को
निर्दोष लोगों को नहीं फंसाया जाए, जो सही लोग इस पे मतलब जो प्लांट कर रहे हैं और जो खेल खेल रहे हैं उन लोग को, सही लोगों को पकड़े। ये तो वीआईपी की मांग रही है हमेशा जो है। और दूसरी बात है कि छात्रों का सोचिए, कोई 1 कट्ठा जमीन बेच के पिछले 1.5 साल 2 साल में वो तैयारी कर रहा है, हम समझ सकते हैं। हमारे कैडर में भी लोग जुड़े हुए हैं वीआईपी पार्टी में, जो जिसमें परीक्षा में जिनके बच्चे, जिसकी भाई बहन, हमारे निषाद समाज के भी काफी लोग हैं और भी अति पिछड़े के लोग हैं। आप सोचिए कि कितनी महंगाई आज के दिन में ट्यूशन है कि कोई सोना गिरवी रख के, कोई कर्जा रख के बच्चों को पढ़ाई करवा रहा है कि बीपीएससी में वो कम्पीट कर सके, बीपीएससी में वो पढ़ाई कर सके। और वो आज के दिन में जो है इस चीज से वांछित हो रहा है। छात्रों पे क्या बीत रही होगी, 8 लाख 9 लाख छात्र जिसमें अपियर किए हैं, वो समझ सकते हैं, क्योंकि हम लोग भी इस पोजीशन से बढ़े हैं, देखे हैं, हम लोग भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट किए हैं। तैयारी क्या होती है, उससे पहले पैल्पिटेशन होता है कि क्या होगा परीक्षा में, क्या आएगा, उसके बाद बच्चों को पता चले कि उस परीक्षा को रद्द कर दिया जाता है। ये बहुत बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण। नहीं, तो आप लोग आखिर सरकार से क्या चाहते हैं कि इसकी कैसी जांच हो? क्योंकि अभी तक जो जांच का जो प्रोसेस है, हालांकि उसमें यह किया गया कि 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन उसके बाद भी आप ये बताइए कि हम ये जानना आपसे चाह रहे हैं कि जिस वीडियो पे पहले से वो वीडियो का मतलब छवि जो है उनकी दागदार रही है पहले से, इसके बावजूद अगर उनको वहां पर सेंटर इंचार्ज बनाया जाता है, तो आखिर इसके पीछे क्या सिर्फ ये बीपीएससी की लापरवाही है या किसी के इशारे पर यह काम किया जा रहा है? ये टोटल इसका जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, ये कंडक्ट करता है इसको। ये एक जिम्मेदार पद, और बीपीएससी का चेयरमैन बहुत महत्वपूर्ण पद होता है, कोई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या जिला का कमिश्नर वाला पद नहीं है। और जो प्लांट किया गया इसमें अभी तक एग्जामिनेशन कंट्रोलर हैं कोई अमरेंद्र जी, जिनका नाम सुने हैं, जिसपे सबसे ज्यादा आक्रोश छात्रों का उन्हीं पे है। उन पे अभी तक कोई छानबीन या किसी तरह का क्या कहा जाता है कि प्रश्न या ईओडब्ल्यू ने किया है कि नहीं किया है। अभी 5 घंटा पहले को तो मुझे पता था कि कोई जानकारी नहीं है, लेकिन अभी क्या होगा तो अलग है। लेकिन एग्जामिनेशन कंट्रोलर, बीपीएससी चेयरमैन, ये लोग दोनों का मेन अहम इसमें भूमिका होती है कि आप किस तरह से सेंटर दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं। कोई खिलवाड़ नहीं ना है। कल यही एसडीएम बनेगा, एसडीएम बन के कल जिला अधिकारी बनेगा, और जिला अधिकारी में ही अगर चोरी चमारी से अगर एग्जामिनेशन पेपर पास करके अगर वो पास करता है तो जिला को बेच देगा वो आदमी। जी ज्योति जी, आपको थोड़ा सा रोकेंगे, पहले हम संतोष पांडे जी से एक रिएक्शन ले लेते हैं। संतोष पांडे जी, ये बताइए कि जब पहले से ही पता है कि एक वीडियो की छवि पहले से ही दागदार है, तो आखिर उनको कैसे, क्या ये सिर्फ बीपीएससी की लापरवाही आप कहेंगे या फिर इसमें सरकार की भी संलिप्तता है उनको वहां पर सेंटर इंचार्ज बनाने में? प्रवीण जी, ये जो घटना हुई है बीपीएससी के पेपर के लीक का, जी वास्तव में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और ये किसी भी स्तर पर किसी भी व्यक्ति को क्षमा देने योग्य नहीं है। जी पहली तो बात ये है। दूसरी, मैं खुद एक छात्र रहा हूं जी, और मैंने वो सारे कष्ट देखे हैं, खुद भी झेले हैं, जिसमें परीक्षार्थी अपने जीवन के बहुत महत्वपूर्ण वर्ष इन परीक्षाओं की तैयारी में लगाते हैं और उनका भविष्य इस पूरे परीक्षाओं से, इसी प्रकार की परीक्षाओं से जुड़ा रहा है जी। इसलिए एक ऐसी पार्टी जो सरकार में है, अपनी पार्टी की तरफ से भी क्षमा मांगूंगा सभी छात्रों से, उनको जो कष्ट और कठिनाई हुई है। नहीं संतोष पांडे जी, आप सिर्फ क्षमा मांगने से सिर्फ ये काम नहीं चलने वाला है। मैं आगे आ रहा हूँ जी। मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार के तरफ से इस प्रकार की कोई भूमिका सरकारी स्तर पर नहीं है जी। सरकार के पास जो जिम्मेदारी है, सरकार ने अपनी जिम्मेदारी को पूरी तत्परता से निभाया है। जो भी दोषी व्यक्ति प्राइमरी फेसी समझ में आए हैं, उनको सरकार ने गिरफ्तार किया है। नहीं तो जिस प्रकार से फिर आखिर व्यक्ति जिस प्रकार से भी पद पर बैठा हो प्रवीण जी, ये सरकार को छोड़ेगी नहीं जी। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको दे रहा हूँ। विगत कई दिनों से आप देख रहे हैं, मैं दूसरे चैनलों के डिबेट पर भी जाता हूं, वहां पर भी ये विषय आता है जी। पिछले कुछ वर्षों से और पिछले, ऐसा मैं कह सकता हूं, पिछले लगभग 1 वर्ष से बिहार में जिस स्तर पर भी भ्रष्टाचार की सूचना सरकार को मिली है, सरकार में बैठे लोगों को मिली है, हम लोगों ने सारे प्रकार जी
कई वीडियो, कई सीईओ, नहीं, मेरा सवाल स्पेसिफिक है कि मेरा सवाल ये है कि आप ये बताइए कि जिस सेंटर की मान्यता पहले ही 2017 में ही इस सेंटर के बारे में यह कह दिया गया था कि नहीं, अब इस पर यहां पर कोई भी परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी, 2019 में वहां उस कॉलेज की मान्यता भी रद्द कर दी गई, इसके बावजूद बीपीएससी ने ये इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर ली? क्या इसमें सिर्फ बीपीएससी की लापरवाही है या सिर्फ ये पूरा जो विषय है प्रवीण जी, इस पर बहुत कठोरता से जांच हो रही जी। और जो भी व्यक्ति इस पूरे प्रक्रिया में अगर कहीं भी लूप होल है, जो विषय आपने कहा ये वास्तविकता है, ये सच्चाई और इसको स्वीकारने में कहीं कोई गलती नहीं है जी। जो भी व्यक्ति इस पूरे प्रक्रिया को चलाया है, उसको पूर्ण किया है और उसको कहीं भी अगर फॉल्ट लाइन में अगर पकड़ा जाएगा तो ऐसा नहीं है कि वो निर्दोष होकर मुक्त होकर सड़कों पर घूमेंगे। सरकार की अपनी जवाबदेही है और सरकार जरूर उन पर कार्रवाई जी। नहीं, एक और सवाल है, क्योंकि मैं देख रहा था कि आपके ही राज्यसभा सदस्य जो विवेक ठाकुर जी हैं, उनका भी चूंकि सरकार के ऊपर ही ये आरोप है कि नहीं, इसमें एकदम निष्पक्षतापूर्ण एक तो जांच होनी चाहिए और दूसरा जो ये पूरा मामला हुआ है तो निश्चित रूप से ये सरकार की कार्य प्रणाली पर सवालिया निशान खड़ा कर रहा है। तो क्या आप लोग जो बीजेपी भी चूंकि सरकार में है वहां पर, तो ऐसी स्थिति में आप लोगों का उसके किसी भी खास करके प्रशासन पर या उस पर से आप लोगों का इकबाल खत्म हो गया है क्या? नहीं, देखिए, इकबाल खत्म होने का विषय नहीं है, इकबाल खत्म हो गया ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ ये स्वाभाविक अगर इकबाल खत्म नहीं हुआ है, अगर इकबाल खत्म नहीं हुआ है तो आखिर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो जा रही है? और जिस एक वीडियो जो वायरल हो रहा है जहां पर कि लोग छात्र जो हैं वो मोबाइल लेकर के सेंटर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, आखिर ये कैसे हो सकता है जब वहां पर पहले ही 1 घंटे पहले उसमें परमिशन रहता है और आधे घंटे पहले बंद कर दिया जाता है मेन गेट को? इसके बावजूद अगर छात्र मोबाइल लेकर के सेंटर के अंदर पहुंच जाते हैं और वहां से क्वेश्चन पेपर वायरल कर रहे हैं, तो फिर इसके लिए तो आप प्रशासन को जिम्मेदार मानेंगे कि नहीं मानेंगे? मानेंगे, मान रहे हैं प्रवीण जी, कहां हम कह रहे हैं कि प्रशासन इसके लिए दोषी नहीं है। और वो देखिए, सरकार में भी बैठे किसी व्यक्ति की तरफ आपका इशारा हो या कोई ऐसा व्यक्ति अगर समझ में आए कि सरकार के अंदर से इस प्रकार की कोई चीजें निकली हैं तो स्वाभाविक तौर पर वो व्यक्ति बचेगा नहीं। नीतीश कुमार जी ने स्पष्ट कई बार ये बात कही है कि हमारी सरकार जो एनडीए की जो सरकार है, हम लोग किसी को फंसाते नहीं है, लेकिन जो गलती करेगा उसको बचाएंगे भी जी। ये पुरानी प्रक्रिया है। बिहार भाजपा तो सुचिता के आधार पर ही एनडीए के गठबंधन के हिस्सेदार है और पूरे देश भर में आज हमारी केंद्र में सरकार है, लगभग 8 साल उसके हो गए। आप कहीं भी ये देखिए, कहीं भी पूरे देश भर में किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार का कोई भी मामला ना केंद्र सरकार नहीं संतोष जी, फिर ये संतोष जी ये बताइए तो कहाँ किसी भी प्रकार का ये नहीं संतोष जी ये बताइए कहाँ कुछ हो रहा है? हम ये देखना, क्योंकि हम भी उसी बिहार से आते हैं संतोष जी, हम कहाँ देख पा रहे हैं कि बहुत ज्यादा बदलाव हो रहा है? आप देखिए कि हर जगह करप्शन का ग्राफ उतना ही बढ़ रहा है। आप लोग बार बार ये कहते हैं, खास करके नीतीश कुमार जी कहते हैं कि 0 टॉलरेंस, लेकिन कहीं भी नहीं, करप्शन तो हर जगह दिख रहा है। किसी भी कार्यालय में बिना पैसे का कोई काम नहीं होता है। तो प्रवीण जी, ऐसा नहीं है। पिछले कुछ समय का आप अखबारों के पन्नों को आप खोलिए, जितने भी लोगों के बारे में कंप्लेंट सरकार को मिली है, कोई भी दोषी बख्शा गया है क्या? पिछले कुछ समय का आप किसी भी अखबार को आप खोल लीजिए, किसी भी चैनल को आप डिबेट को उठाकर देख लीजिए, जिनके बारे में भी कंप्लेंट आई है, जिनके बारे में भी समझ में आया कि इनका चरित्र निर्दोष नहीं है जी, और इन पर किसी भी प्रकार की भ्रष्टाचार से संबंधित किसी भी प्रकार का केस हो सकता है, तो उन लोगों को हम लोगों ने पकड़ा है और सजा भी दी है। अब ये एक बात ये है प्रवीण जी, इस बात को स्वीकारने में कहीं कोई बुराई नहीं है। एक प्रकार से मैं ये कह सकता हूँ, ये इंडिविजुअल लेवल पर मैं कह रहा हूँ, पार्टी के प्रवक्ता के नाते मैं नहीं कह रहा हूँ इसको इंडिविजुअली देखा जाए। समाज में जिस प्रकार की बनावट हो गई है और जिस प्रकार के लोग ब्यूरोक्रेसी में आ रहे हैं, उनसे भी एक ये अपेक्षा समाज को रहती है कि वो आएंगे तो समाज को दिशा देंगे और लोगों की जो समस्याएं हैं उनका निराकरण करेंगे। ये वास्तविकता है कि पिछले कुछ समय से जो लोग ब्यूरोक्रेसी में आए हैं, उन्होंने समाज को दिशा नहीं दी है, उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया है और बाकायदा उनको परेशान करने के लिए भ्रष्टाचार के कई प्रकार के आयाम उन्होंने गढ़े हैं। कुछ समय पहले अभी झारखंड का एक मसला आया है, 20 वर्ष की उम्र में एक महिला सशक्तिकरण का दौर है, उनको सरकार ने उन्होंने अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से आईएएस का पद पाया और जिस प्रकार का व्यवस्था उन्होंने झारखंड, जिस प्रकार का साम्राज्य उन्होंने खड़ा किया, एक सामान्य नागरिक, मेरे जैसा नागरिक, आपके जैसा नागरिक उनसे क्या सीख सकता है?
इनको दिशा देनी है। नहीं, हम लोग थोड़ा पॉइंट इसी मुद्दे पर रहेंगे। उस ईडी वाले मामले पर हम लोग बाद में जाएंगे, अगर समय मिलेगा दूसरे दिन उस पर डिबेट कर लेंगे। लेकिन हम चूंकि मैं उसको सिर्फ कोरिलेट कर रहा हूं जी, हम दिलीप जी आपके पास आना चाह रहे हैं कि आप ये बताइए कि आप लोग सरकार से क्या मांग करते हैं। कम से कम आप एक छात्र नेता के रूप में, चूंकि आपसे बहुत सारे छात्र जुड़े रहते हैं, तो वह छात्रों का क्या, वहां पर छात्रों की क्या मांग है? देखिए, हम लोगों की मांग यही थी कि सबसे पहले परीक्षा को रद्द, सीबी जांच पेपर लीक कराई जाए जी। और जो आर्थिक नुकसान स्टूडेंट्स को हुआ है, परीक्षार्थी को हुआ है, तो उसका मुआवजा या तो बीपीएससी दे या नीतीश सरकार दे, और 3000 पर स्टूडेंट पर परीक्षार्थी दिया जाए, क्योंकि इसमें परीक्षार्थियों की कोई गलती नहीं है। और कितने कष्ट में रहकर परीक्षार्थी तैयारी करते हैं ये हमें पता है, क्योंकि रात के 10 बजे भी मैं पटना के लॉज में जाके स्टूडेंट से मिलता हूँ, 11 बजे रात में जाके मिलता हूँ। एक टाइम का खाना खा के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो रहते हैं, गरीबी में रहते हैं, बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं, कोरोना की मार झेल रहे हैं, और ऐसी परिस्थिति में और सेंटर इतना दूर दूर दिया जाता है। आप देख लीजिए कि सासाराम का सेंटर अररिया, कटिहार, पूर्णिया का सेंटर आरा, सासाराम गया, इतना दूर सेंटर देने का क्या मतलब? आप परीक्षा ले रहे हैं ना कि बिहार भर करवा रहे हैं जी। आप बिल्कुल सेंटर तो दे सकते थे ना परीक्षार्थी को, बिल्कुल जाने में सुविधा होगी, खर्च भी कम होगा। बिल्कुल। दिलीप जी, तो आपके यही मांग है जी। आप एक तो हम पहले संतोष जी, आपके पास देवज्योति जी आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम संतोष जी से ये जवाब लें चूंकि वो सरकार में है। तो क्या संतोष जी ये बताइए, जो इनकी मांग है, खास करके ये छात्र नेता के रूप में भी और छात्रों की भी यही मांग है कि कम से कम वो जो परीक्षा देने के लिए जाते हैं, एक तो उनका सेंटर इतना दूर दिया जाता है, नॉर्थ बिहार को एकदम साउथ एक्सट्रीम में भेज दिया जाता है, और साउथ बिहार वाले छात्र को नॉर्थ एक्सट्रीम में भेज दिया जाता है। तो ये आप लोग क्या सरकार से इस बार कहेंगे, और कम से कम आयोग से भी इस बात को कहेंगे कि नहीं, कम से कम आप लोग सेंटर जो देते हैं वो 2-3 जिले के अंदर दे दीजिए, 100 किलोमीटर के रेंज के अंदर दे दीजिए, जिससे कि छात्रों को एक तो परेशानी ना हो। और इसी में दूसरा सवाल, और जो दिलीप जी ने कहा कि कम से कम 3-3 हजार रुपया जो उनका नुकसान हुआ एक परीक्षा देने में, जो अगर वो दे देते, होता नहीं होता वो उनके ऊपर था, लेकिन जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई तो कम से कम सरकार करे या फिर आयोग करे। प्रवीण जी, मुझे व्यक्तिगत तौर पर भी इस बात का बहुत दुख है कि बीपीएससी की परीक्षा का जो पेपर है, वो जो पर्चा है वो लीक हुआ जी। मेरे कई मित्र, मैं दिल्ली में पढ़ा हूँ, और मैंने कई मित्रों को इस बार, जो मेरे जूनियर थे, मेरे कलीग थे, वो दिल्ली से टिकट कंफर्म करा के कई लोग जनरल के बोगियों में बैठकर आए थे परीक्षा देने के लिए जी। और स्वाभाविक तौर पर उनको बहुत कष्ट हुआ है, और उस बात के लिए मैं एक प्रवक्ता के तौर पर, भाजपा के प्रवक्ता के तौर पर उनसे अभी के वर्तमान परिस्थिति में मैं सिर्फ माफी मांगता हूँ। जो विषय दिलीप जी ने उठाया है एक छात्र नेता के तौर पर जी, वो स्वागत के योग्य तो है ही, और मैं ये प्रयास करूंगा कि पार्टी के स्तर पर भी इस पर चर्चा हो, और ये जो विषय आया है, जो मांग उठी है, इस पर कुछ उचित कार्रवाई हो सके, और लोग ज्ञापन भी देने का प्रयास करेंगे तो जरूर जी। देवज्योति, एक और मांग जी बता, एक और मांग है जी बोल लीजिए। सबसे पहले बीपीएससी के जो चेयरमैन है, जब ये शिक्षा विभाग के सचिव या अपर सचिव थे, उस समय एसटीईटी की परीक्षा हुई थी, तो उसका भी पेपर लीक हुआ था, और जब से बीपीएससी के चेयरमैन बने हैं 2 बार पेपर लीक हो चुका है। तो सबसे पहले आरके महाजन को हटाया जाए, और अमरेंद्र कुमार, जब से ये परीक्षा नियंत्रक बीपीएससी का बने हैं, तब से भ्रष्टाचार बढ़ गया है बीपीएससी में, क्योंकि ये नीतीश जी के करीबी नेता के करीबी हैं, और ये सब लोग जानते हैं कि अमरेंद्र कुमार जी किनके करीबी हैं। तो अमरेंद्र कुमार जो परीक्षा नियंत्रक है उनको हटाया जाए, और जो अध्यक्ष है आरके महाजन, इन दोनों को सबसे पहले जी। संतोष जी, आपके पास इसका जवाब लेंगे हम दिलीप जी के सवालों का, लेकिन उससे मैं एक ब्रेकिंग न्यूज सुनाना चाह रहा हूं आपको। जी अभी तुरंत का ब्रेकिंग न्यूज बता रहा हूं। परीक्षा नियंत्रक अमरेंद्र कुमार का भी नाम आ रहा है। किसी मीडिया चैनल ने पटना में खबर को चलाया है कि परीक्षा नियंत्रक अमरेंद्र कुमार का भी नाम इस पेपर लीक में आ रहा है, जिसकी मांग हम पहले से करते आ रहे हैं, आज से नहीं, 2019 से हम मांग करते आ रहे हैं कि अमरेंद्र कुमार को हटाया जाए, लेकिन सरकार कहां मान रही है बात। बीजेपी के जो प्रवक्ता है उनसे हम कहना चाहते हैं कि आप कह रहे हैं कि सरकार स्टूडेंट्स के साथ है। रामा किशोर सिंह का प्रकरण आप लोग को याद होना चाहिए, 2019 की घटना है, आज तक रामा किशोर सिंह पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि सरकार में बीजेपी है। और रामा किशोर सिंह का मुद्दा उठाने वाला पहला व्यक्ति सुशील कुमार मोदी जी है।
उस समय वो विपक्ष में थे, जब सत्ता में चले आए तो फिर रामाकिशोर सिंह को भूल गए। वो 2019 में उनका वॉइस रिकॉर्डिंग मैच कर गया था, उन पे एफआईआर दर्ज हुआ, उनको इस्तीफा देना पड़ा। बीपीएससी के मेंबर थे, वो इस्तीफा दिए, उन पे एफआईआर दर्ज हुआ। आज तक विजिलेंस ने उन पे कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? अभी वो जहानाबाद के एक कॉलेज के प्रिंसिपल कैसे बने हुए हैं? उससे पहले वो विधान पार्षद थे, शायद बीजेपी से ही थे। तो कहां हम मान रहे हैं? कोई भी राजनीतिक पार्टी अगर स्टूडेंट्स के हित में सोच रही है तो मेरे सवालों का जवाब दे। बिहार का कोई एक दिलीप जी इसका जवाब हम लेंगे उनसे, लेकिन उससे पहले देवज्योति जी बहुत देर से रुके हुए हैं। देवज्योति जी ये बताइए कि आप लोग जो ये दिलीप जी जो मांग कर रहे हैं कि कम से कम 3,000 रुपया छात्रों को कंपनसेशन दिया जाए जो अब अगली परीक्षा के लिए वो फिर से जब जाएंगे, और दूसरा कि सेंटर जो है वो दूरी उसका कम कर दिया जाए, यानी 100 किलोमीटर के दायरे के अंदर कर दिया जाए, तो इस मांग के साथ क्या आप लोग छात्रों के साथ हैं? दिलीप जी जो कह रहे हैं जी, जो वीआईपी पार्टी जिस दिन ये लीकेज हुई, मामला पेपर लीक हुआ, उस दिन से हमारे राष्ट्रीय संस्थापक मुकेश सहनी जी कम से कम 50 मीडिया में ये चीज बोल चुके हैं और अखबार के पन्नों में भी ये छप चुकी है जी। तुरंत 3,000 रुपया सरकार दे, 3,000 रुपया जितने भी परीक्षार्थी हैं उसको 3,000 रुपया सरकार दे। अगर नीतीश सरकार नहीं दे सकती है तो केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारत बीजेपी की सरकार और जदयू की सरकार यहाँ बनी हुई है। चार पशुपति कुमार पारस जी हैं, जीतनराम मांझी जी हैं, चारों का सरकार है। अरे भाई निषाद आरक हम लोग का भी तो आप घटना सुन चुके होंगे जी। आज बीजेपी के लिए, केंद्र के लिए क्या है 3-3 हजार रुपए देना? कौन बड़ा चीज है? और अगले बार जितने परीक्षार्थी आएंगे उन लोग को जितने भी किलोमीटर के हिसाब से बांधा जाए, उस हिसाब से पैसा दिया जाए कि भैया आप 1,000 किलोमीटर देवज्योति जी ये कहना बहुत आसान है, लेकिन हमको ये बताइए आप कि अगर मान लिया जाए सरकार नहीं मानती है तो आपकी पार्टी क्या करेगी? क्या सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगी छात्रों के साथ? एकदम 100% करेगी, छात्रों के साथ है। अभी छात्र आंदोलन जो है जी, हर एक जितने भी बीपीएससी के परीक्षार्थी हैं उसके साथ वीआईपी पार्टी का हर एक जिला अध्यक्ष लोगों को निर्देश भी दिया गया है कि अगर किसी तरह का आए तो उन लोगों का साथ देना है। और हम लोग झंडा लेके एक पैर में हम लोग खड़े हैं, हम लोग छात्र के साथ खड़े हैं, छात्र के साथ अन्याय हुआ जी। संतोष जी हम ये जानना चाहते हैं आपसे, पहले एक तो दिलीप जी के सवालों का जवाब दे दीजिए कि जो परीक्षा कंट्रोलर हैं और जो अध्यक्ष हैं बीपीएससी के, अब तो परीक्षा कंट्रोलर पर जैसा कि दिलीप जी कह रहे हैं या हम नहीं कह रहे हैं, दिलीप जी जैसा बता रहे हैं कि उनका भी नाम आ रहा है, तो क्या उनके ऊपर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? पहली बात तो ये प्रवीण जी, किसी भी मीडिया हाउस में अगर कोई विषय उठने लगेगा जी, तो सरकार उठेगी और सीधे उस व्यक्ति पर कार्रवाई कर देगी, ये नहीं, ये मैं नहीं कह रहा हूं कि ये मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन जब लगातार दिलीप जी ने जो विषय कहा है तो उन्होंने किसी चैनल या किसी समाचार एजेंसी के माध्यम से ही उन्होंने कहा कि एक एजेंसी में यह खबर चली। आप इस बात को पूरी तरीके से ये करके रखिए कि किसी भी प्रकार से अगर महाजन जी का नाम या अमरिंदर जी का नाम, अगर ये सरकार के समझदारी में ये विषय आ गया, जांच में ये विषय आ जाएगा, ये दोनों व्यक्ति किसी न किसी माध्यम से संलिप्त है पूरे पेपर लीक के मसले में, उनको सरकार बख्शेगी नहीं। बड़े बड़े लोगों पर कार्रवाई हुई है, ये लोग को आज का जो सिस्टम है, आज का जो वातावरण है, इससे अलग नहीं। इन पर भी कार्रवाई होगी अगर सिर्फ जांच में इनका नाम आ जाएगा तो। दूसरा जी, जो देवज्योति जी जो विषय कर रहे हैं, रामाकिशोर जी का नाम आया, ये जो पूरा मसला है ये छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ जी। और आपकी पार्टी तो घूम कर अलग अलग जिलों में, यूपी में, दिलीप जी रुक जाइए, थोड़ा सा उनको बोलने दीजिए, फिर आपसे बात कर लेंगे। आप एक करके जो आपके जो नेता हैं जी, जो मोटरसाइकिल बांट रहे थे और लाखों करोड़ों रुपए के प्रचार का खर्च भी उन्होंने उठाया है अपनी पार्टी के लिए और समाज के। अब जैसा वो कहते हैं कि मैंने अपने समाज के लोगों के लिए भी किया है, तो कुछ वो विषय छात्रों के लिए कर दे, ये विषय छात्रों के लिए कर दे तो मतलब आप सत्ता में रह के मलाई मारिएगा। गर्दियाना में देखा समाज के, निषाद समाज के लोगों को गर्दियानिया में धक्के देके भगा दीजिएगा। आपके पास है तो आप कौन? अभी तो चुनाव का इंतजार कर रहे हैं। आपके साथ ना ब्राह्मण है आज के दिन में, ना आपके साथ ब्रह्मर्षि भाई हैं,
अति पिछड़ा तो छोड़िए दिया, किस तरह से अति पिछड़े लोगों के साथ आपकी पार्टी व्यवहार कर रही है उसके बारे में पूरे देवज्योति जी आज देवज्योति जी इसके लिए हम लोग अपना सम्मान जो है ना वो गोत्र बदला कर नहीं खोजते। नहीं गोत्र सम्मान नहीं है, क्या आपका संस्कार हो तो देखिए लिया बोचाहा में क्या हुआ, उसके बाद भी आप लोग को तो शर्म नहीं आ रहा है, आप लोग का अभी भी आंख नहीं खुला है। बिहार प्रदेश में क्या भारतीय जनता पार्टी है या भूपेंद्र जनता? ये लोकतंत्र जो है ना वो इस प्रकार के गठबंधन में फंस गया। आपके जैसे लोग और आपके पार्टी के जो मुखिया उनके जैसे लोगों ने भारतीय लोकतंत्र को कलंकित किया है। नहीं कहीं कोई संदेह का बात है? अभी उस मुद्दे पर हम बाद में किसी और दिन करेंगे। आज कम से कम छात्र के मुद्दे पर ही रहें और छात्र के मुद्दे का समाधान आप लोग सोचिए। डबल इंजन की सरकार है, जनता ने चुना है, जनता ने भेजा है आपको छोटी सी चीज के लिए, लेकिन आपकी बात ये जो आपने कहा है ये अपने राष्ट्रीय संस्थापक संभव मुकेश सहनी जी के पास ये बात रखूंगा, इस मीटिंग में हम रखूंगा अगर वो एग्री कर जाते हैं। लेकिन आपको ये चीज बोलने से पहले आपके पास अधिकार है, आज के दिन में आपकी सरकार है, आप नहीं बोल पा रहे हैं, आप दूसरे के माथा में टोपी पहना रहे हैं। यही बात क्या, राम नाम से अपना पराया माल अपना, यही करके तो आप करा रहे हैं। श्रीलंका में कैसे धर्म के नाम पे आज के दिन में प्रधानमंत्री के घर चल गया, दुनिया देख रहा है। नहीं एक तो दोनों लोग बोलेंगे तो दोनों लोग बोलेंगे ना तो कोई किसी में भी सुन नहीं पाएगा। छात्र शक्ति इतना बड़ा शक्ति है, आप छात्र शक्ति को नहीं जान रहे हैं, छात्र शक्ति क्या चीज है ये पता है कि शरीर से निकाल लेगा, शरीर से। नहीं एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलेंगे तो सभी लोग सुन भी पाएंगे। अगर हमारे पास ताकत नहीं थी तो आपने गठबंधन क्यों किया भाजपा से? नहीं उस मुद्दे पर, अब गठबंधन वाले मुद्दे पर हम फिर किसी दिन और आप ही लोगों को बैठाएंगे, फिर उस पर बहस कर लेंगे। जिस विषय से केंद्र सरकार का कोई लेना देना नहीं है उस विषय पर केंद्र सरकार को नाक खींचने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। अमित शाह जी के साथ इनके नेता फोटो खिंचाना चाहते थे कि नहीं खिंचाना चाहते? नहीं उनका कहना यह था एक्चुअल में, उनका फोटो खिंचवाना चाहता था कौन? एक्चुअल ये है कि आप चूंकि सरकार में इस नाते हो सकता है देवज्योति आवाज कम आ रही थी, कौन फोटो खिंचवाना चाह रहा था? कौन फोटो खिंचवाना चाह रहा था इसमें कोई संदेह का क्या बोला? आपकी आवाज कट गई, हम आवाज साफ नहीं आई, बताइए ना। अभी कम से कम इन सब बातों को छोड़ के जो मुद्दा उसी मुद्दे पर है। दिलीप जी जो पूछ रहे हैं, पहले कम से कम संतोष जी उनके सवालों का जवाब आप दे दीजिए कि क्या आप लोग कम से कम सरकार के पास ये मांग रखेंगे, क्योंकि आप सरकार के पास रखेंगे क्या, आप तो आपकी तो सरकार है, तो क्या आप लोग ये दबाव नहीं देंगे कि हाँ ठीक है, नहीं छात्रों को जो 3000 का जो ये मुद्दा है या 3000 या जो भी हो एक अमाउंट वो कम से कम उनको दिया जाए? नहीं ये तो मैंने शुरू में कहा रवि जी, मैंने ये कहा है कि एक छात्र नेता के तौर पर, मैं भी स्वयं छात्र नेता रहा हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी और जेएनयू में जी, तो जो विषय दिलीप जी उठा रहे हैं मैं उस पूरे विषय से पूर्ण रूप से सहमत हूँ जी। और ये विषय जो मैंने कहा है, मैं अपनी पार्टी की तरफ से, ये पार्टी के जो सीनियर कलीग हैं, सीनियर नेता हैं, मैं उनको जरूर बताऊंगा कि एक मांग है छात्रों के बीच से उठ रही है, इसको हम लोगों को किसी न किसी प्रकार से उनको कंपनसेट करना चाहिए। एक विषय जो दिलीप जी को भी जानकारी में होगी, अभी कुछ समय पूर्व एनटीपीसी के जो परीक्षा का जो परिणाम आया था और उसको लेकर भी छात्रों के बीच जो विवाद था, स्वयं सुशील कुमार मोदी जी ने यहाँ से लेकर दिल्ली तक बात करके उस पूरे मसले को सुलझाया था और लाखों लोगों को, लाखों छात्रों को उससे लाभ हुआ। तो हमारा जो प्रयास है प्रवीण जी, वो पूरा प्रयास यही है कि छात्रों को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। जो गलती हुई है उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी स्वयं को महसूस भी कर रहा हूँ और ये कोशिश भी करूंगा कि पार्टी में बड़े लोग, हमारे पास समय बिल्कुल कम है तो मुश्किल 30 सेकंड में सभी लोग, दिलीप जी आप अगर कुछ और सुझाव देना चाहते हैं तो 30 सेकंड में अपना सुझाव दे दें। लेकिन हमारा सुझाव यही है कि सब बिहार के जितने भी भर्ती चेयरमैन है वो सभी रिटायर्ड पर्सन को ही क्यों बनाया जा रहा है? आप गौर कीजिए, जितने भी भर्ती आयोग है, चाहे दरोगा बहाली के हो, सिपाही बहाली के हो या बीपीएससी के हो, बीएस, सभी के चेयरमैन रिटायर्ड पर्सन है। आखिर ऐसा क्यों? जो सरकारी सेवा में कार्यरत है वैसे अधिकारी को क्यों नहीं चेयरमैन बनाया जाता है, ताकि उनकी जिम्मेवारी ज्यादा होगी। तो सबसे पहले जितने भी भर्ती आयोग है सबके चेयरमैन, परीक्षा नियंत्रक और सचिव को हटाया जाए और नए लोगों को जो सरकारी सेवा में अभी कार्यरत है वैसे लोगों को मौका दिया जाए और बीपीएससी के चेयरमैन, परीक्षा नियंत्रक को तो सबसे पहले हटा दिया जाए। दरोगा बहाली के जो चेयरमैन है बीपीएससी के सुनीत कुमार जी, उनको हटाया जाए क्योंकि दरोगा बहाली यानी आपका यह कहना है कि सभी आयोग के जो अध्यक्ष हैं और जो परीक्षा कंट्रोलर है उनको हटाया जाए। देवज्योति जी 30 सेकंड में आप भी कुछ जो भी आप बोलना चाहते हैं। सबसे पहले
RK महाजन जी, एग्जामिनेशन कंट्रोलर अमरिंदर जी, जिन पे शीटा लग रहा जी, अगर थोड़ा सा भी आत्मसम्मान होगा, दोनों को इस्तीफा दे देना चाहिए जी, और इस्तीफा देने के बाद अगर वो लोग बेकसूर निकलते हैं उसके बाद फिर से उनको रिज्वाइन करा दीजिए। इस पद में रहते हुए कोई जांच ठीक से नहीं हो सकती है। पद से पहले हटेंगे, दूसरा आदमी आएगा वो निकाल के देगा, क्योंकि आप किससे पूछिएगा, बिल्ली से पूछिएगा कि दूध की रखवाली करने के लिए दीजिएगा बिल्ली को, ऐसा थोड़ी ना होता है। ठीक है, ठीक है, तुरंत इस्तीफा कर देना चाहिए अगर थोड़ा सा भी आत्मसम्मान है दोनों में। ठीक है संतोष जी, अब इन लोगों पर आपकी मतलब आपका क्या टेक है, ये लोग जो कह रहे हैं? देखिए, मैं दिलीप जी के मांग से प्रवीण जी सहमत हूँ। मैं ये विषय अपने पार्टी के नेताओं के सामने जरूर उठाऊंगा, ये विषय जरूर उठाऊंगा। ये पहले से भी हमारे यहाँ पार्टी में इस विषय को लेकर चर्चा थी कि इस प्रकार का विषय कुछ होना चाहिए, कहना चाहिए। दूसरा बात कि किसी भी स्तर के अधिकारी हों, अगर जांच के परिधि में उनका नाम अगर आएगा तो उनको ये केंद्र प्रकरण उनको सजा होगी ही होगी। अगर किसी भी प्रकार से बचने की किसी भी प्रक्रिया को वो अगर ये करेंगे तो वो बच नहीं सकेंगे, क्योंकि हमारी जो सरकार है वो सूचिता के आधार पर ही पिछले 16-17 वर्षों से बिहार में चल रही है। हमारा आधार ही सूचिता है, प्रामाणिकता ही हमारा आधार है। इसलिए हमारा ये पूरा प्रयास रहेगा कि छात्रों को जिस भी प्रकार की परेशानी हुई है और उसके लिए जो भी लोग जिम्मेदार हैं उनको जरूर से जरूर। चलिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि हमारे पास समय कम है। इस पर हम और भी आगे किसी और दिन किसी और आप लोगों को एक और पैनल में बुलाएंगे, उस पर फिर हम बात करेंगे आगे। लेकिन तब तक दिलीप जी आपका, संतोष जी आपका और देवज्योति जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और मुझे भी अनुमति